क्या आपने कभी सुना है किसी ने युद्ध में उतरने से पहले ही अपना सिर दान कर दिया हो और वही सिर बिना शरीर के पूरी महाभारत देखता रहा? क्या आप जानते हैं राजस्थान के छोटे से गांव खाटू में आज भी वो सिर पूजा जाता है जिसे स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने कलयुग का भगवान घोषित किया था। लाखों करोड़ों लोग यहाँ आते हैं और कहते हैं कि बाबा श्याम उनकी हर मनोकामना पूरी करते हैं। लेकिन सवाल ये है, क्या ये सिर्फ आस्था है या फिर कोई अलौकिक शक्ति? ये कोई साधारण कथा नहीं है, ये कहानी है घटोत्कच के पुत्र महाबली भीम के पौत्र और वीर बर्बरीक की कहानी। बाल्यकाल से ही बर्बरीक में अपार शक्ति और धर्मनिष्ठा थी। भगवान शिव की तपस्या करके बर्बरीक ने 3 अमोघ बाण पाया, ऐसे बाण जिनसे केवल 3 निशाने में पूरी सेना समाप्त हो सकती थी। लेकिन असली शक्ति उनके अस्त्र नहीं, उनकी प्रतिज्ञा थी। बर्बरीक ने अपनी माता से वचन लिया था कि मैं सदैव हारे हुए पक्ष का साथ दूंगा। सोचिए ये प्रतिज्ञा कितनी बड़ी परीक्षा थी, क्योंकि युद्ध में जब भी वे हारे हुए पक्ष में जाते तो वह पक्ष जीत जाता। ऐसे में महाभारत युद्ध कभी समाप्त ही नहीं होता। कुरुक्षेत्र की ओर बढ़ते समय बर्बरीक का एक ब्राह्मण ने रास्ता रोका। वह कोई और नहीं, वही भगवान श्री कृष्ण थे। भगवान श्री कृष्ण पूछे, वत्स तुम किसका साथ दोगे? बर्बरीक ने उत्तर दिया, मैं तो सदैव हारे हुए का साथ देता हूँ। भगवान श्री कृष्ण समझ गए कि अगर ये वीर युद्ध में उतरा तो पांडवों की विजय असंभव है। तब भगवान श्री कृष्ण ने एक योजना बनाई। उन्होंने उसकी परीक्षा ली और एक पेड़ के नीचे बैठ गए और बोले, यदि तुम्हारा बाण इतना शक्तिशाली है तो इन पत्तों को भेद कर दिखाओ। बर्बरीक ने अपना बाण छोड़ा और वह हर पत्ते को भेदने लगा, लेकिन एक पत्ते को भगवान श्री कृष्ण ने अपने पैरों तले छुपा लिया और तब हुआ सबसे बड़ा चमत्कार और वह बाण भगवान श्री कृष्ण के चरणों तक पहुंचा और वह वहीं घूमने लगा, मानो कह रहा हो कि हे प्रभु अपने चरण हटाइए, नहीं तो मैं आपके चरण को भी भेद दूंगा। और वहीं भगवान श्री कृष्ण को ज्ञात हुआ कि ये कोई सामान्य वीर नहीं है, बल्कि आने वाले युगों का प्रतीक है। अब भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे वीर, अगर संभव हो तो मुझे एक दान दीजिए। बर्बरीक ने उत्तर दिया कि जो भी मांगोगे मैं दूंगा। तब भगवान ने कहा, मुझे तुम्हारा शीश चाहिए। क्षण भर के लिए सन्नाटा छा गया, लेकिन बर्बरीक ना डरे और ना ही विचलित हुए। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण का विराट रूप देखा और बिना संकोच के अपना शीश अर्पित कर दिया। और भगवान बोले, तुम्हारा शीश अमृत से स्नान कराएगा। तुम पूरे महाभारत युद्ध को देखोगे। हर कलयुग में तुम हारे हुए का सहारा बनकर पूजे जाओगे। और भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि आज मैं तुम्हें वो नाम देता हूँ जिसे मेरी माँ ने मुझे बचपन में दिया था, श्याम। और इस प्रकार एक योद्धा का शीश आज तक खाटू श्याम के नाम से जीवित है। शताब्दियों बाद राजस्थान की धरा पर एक अद्भुत घटना घटी। खाटू गांव में एक गाय अचानक जमीन पर खड़ी होकर अपने आप दूध छोड़ने लगी। जब गांव वालों ने उस जगह को खोदा तो वहां मिला वो दिव्य शीश। फागुन शुक्ल एकादशी 1027 ईस्वी को राजा रूप सिंह चौहान ने भव्य मंदिर का निर्माण करवाया और तब से खाटू धाम भक्तों का सबसे बड़ा सहारा बन गया। और यहाँ मूर्ति के रूप में केवल शीश स्थापित है, लेकिन उसमें इतनी दिव्य ऊर्जा है कि लाखों लोग घंटों ध्यान में बैठ जाते हैं। कई लोग दावा करते हैं कि उन्होंने वहाँ पर प्रकाश कंपन और अदृश्य उपस्थिति का अनुभव किया। और यहाँ पर सबसे बड़ा रहस्य है श्याम कुंड, जहाँ से शीश निकला वही आज स्नान तीर्थ है। कुंड का जल कभी सूखता नहीं और आज तक कोई वैज्ञानिक इसका स्रोत नहीं ढूंढ पाया। आज खाटू श्याम मंदिर सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि दुनिया भर के भक्तों का तीर्थ बन चुका है। अमेरिका, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया से भक्त यहाँ आते हैं और दर्शन करते हैं। लोग कहते हैं कि जो भी बाबा श्याम के दरबार में आता है वो खाली हाथ नहीं लौटता। किसी को संतान सुख, किसी को नौकरी, किसी को मृत्यु के मुंह से जीवन। और सबसे रहस्यमय विश्वास तो ये है कि जब कलयुग में अधर्म अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाएगा तब यही श्याम बाबा नील घोड़े पर सवार होकर अंतिम युद्ध में उतरेंगे। क्या ये केवल विश्वास है या आने वाले महायुद्ध का संकेत? इसका उत्तर किसी के पास नहीं, लेकिन भक्त कहते हैं हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। मैं शिवम गोस्वामी। इस वीडियो में हमने जानी है बाबा खाटू श्याम यानी बर्बरीक की कहानी, उनकी प्रतिज्ञा की कहानी जो आज भी जीवित है। अब मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए।
फिर मुलाकात होगी अगली वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय खाटू श्याम, जय श्री कृष्ण।